नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। पहला प्रश्न आज का हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए 91 0933 77 33। आगे बढ़ेंगे। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम पूछा है, कौन सा उपयुक्त है बताना है हमारे लिए। सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना, बच्चों के निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए। देखिए, अब हमको बताते हैं। पोर्टफोलियो केवल शब्द आ गया, ये नेगेटिव है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक ठाक, ये शब्द भी नेगेटिव है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा राइट, तो हम लगा देंगे दूसरा, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? परिकल्पना एवं प्रयोग करना हो सकता है, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सारोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा दो। जब भी क्लास डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लास लें। पहली चीज़, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, कितने नंबर आए आपके, इस बात का ध्यान रखें। और लिंक को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को ग्रुप में जोड़ो और बताओ कि बेहतर शिक्षक तैयारी करना है आपको तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय की वस्तु के प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 5 के शिक्षक के सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ। पेड़ों के क्या लिखने हैं? 5 लाभ। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए? मुक्त अंत वाला अपसारी या बंद अंत वाला अपसारी? बताइए कौन सा होगा? या बंद अंत वाला अपसारी या मुक्त अंत वाला अपसारी? तो ऑप्शन होगा चौथा राइट, बंद अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम रहा हों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को रोकना की ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा राइट, 1 2 3। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम की फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, और फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है। फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें अवलोकन का प्रक्रमण कौशल किया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। सिवाय एक पूछा है, एक के अलग सब वांछनीय अभ्यास हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जो नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, अवास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। आगे बढ़ेंगे। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृत्त संचरण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
एक, यह पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। तो कौन सा हो जाएगा? एक, पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी उद्गम को बढ़ावा देता है, हो सकता है। यह सामाजिक उद्गम को बढ़ावा देता है, हो सकता है। जब बच्चों की सृजनता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सभी लोग चुनिए। देख, कक्षा में अनुशासन को नहीं बढ़ाता, 1 2 3 राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना एक आकलन का क्या संकेतक है? सृजनात्मक, चित्रपठन, निर्देशन या हस्तप्रद गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन विकल्पों अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प चुनिए। कांच की जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए, उसमें धूल को हटाने के लिए नहीं होता है सर। उसमें तापमान वृद्धि भरने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि उसमें फिर फफूंदा लग जाता है। आपने अचार डाला होगा, इस चीज़ को आप बड़े, अचार खराब हो जाता है, यानी खाने योग्य नहीं रहता, वही बात है, फफूंदा लग जाता है, फफूंद बोलते हैं, वो हो जाती है। शुद्ध देसी बात कह दी मैंने, फफूंदा। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हुई बताती है कि 15-20 वर्षों पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी के सूखने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्न आप बार बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे, ये पेडागोजी प्रश्न है, गलत हो जाते हैं, इसलिए राइट होंगे। पेड़ तथा कुओं के आसपास के स्थान को मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया है, हो सकता है बाई चांस। आसपास के अलावा बहुत सारे ब्रेन पंप लग गए हैं, ये पॉजिटिव आंसर है। प्रत्येक व्यक्ति घर अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, तो आसपास में बहुत सारे बेरिंग पंप लग गए हैं, एक तो ये होना चाहिए। एक, प्रत्येक व्यक्ति घर अब नल होने के कारण कोई कुएं का प्रयोग नहीं करता, तो 2 3 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 कौन सा है? 1 जे है और 2 जे है। मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बगला भैंस पर बैठता है क्योंकि, देखिए, बगला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि भैंस पर जो जुएं वगैरह होते हैं, कीट होते हैं, वो उनको खाता है। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? वो एक सहजीवी का संबंध होता है। बगला तथा भैंस में कैसा संबंध होता है? सहजीवी का संबंध होता है। वो उसके कीट खाता है, उसको भैंस को मजा आता है जब वो खाती है, वो खाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं? देखिए, जड़ का हमेशा एक ही कार्य नहीं है हुमस उपलब्ध कराना, बल्कि जड़ का कार्य भोजन भंडारण संचित करना भी है। पौधों को सहारा भी जड़ देती है, जल तथा खनिजों का अवशोषण भी जड़ कर सकती है, लेकिन हुमस कभी नहीं उपलब्ध कराती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मंडे जो कर्णम मल्लेश्वरी है, उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो सुन लीजिए। पहली चीज़, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, बिल्कुल है। यह कर्नाटक की है, नहीं है, कर्नाटक की नहीं है, यह आंध्र प्रदेश की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, बिल्कुल उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। बताइए कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर, कौन सा सही कथन है? देखिए, उसका एक और चौथा बता रहे हैं भाई, कर्नाटक की, लेकिन एक कर्नाटक की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की थी, इस चीज़ का नाम रखा है। तो भाई आंध्र प्रदेश की, और जब भाई 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। 1 और 4 राइट हो जाएंगे। हाँ, वो 200 किलोग्राम वजन उठा सकती है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बाबरी बाबड़ी से संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाएं, समुदाय के स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए? उनमें हो जाएगा समुदाय के स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, केवल उनमें संदूषित जल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ये राइट हो जाएगा।
बल्ली एक परंपरा, एक कला का प्रकार है। बल्ली नामक स्थान किस राज्य में? देखिए, बल्ली महाराष्ट्र में है। बल्ली एक चित्रकारिता है, चित्रकला है। वो उस नाम से वह जानी जाती है। जनजाति होती है, आदिवासी जनजाति, उसे वो एक चित्रकला बनाती है जिसे हम बल्ली कहते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से? देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य, ये मैं प्रश्न आपको करा चुका हूँ और मैंने आपको कई बार कहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती हैं ये तमिलनाडु है, इसके बगल में एक केरल हो गया और इधर कर्नाटक है, इधर पास में ही आंध्र प्रदेश है। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वह गिद्ध होता है, उसकी ध्वनि सबसे तीव्र होती है, सुनने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वत कहलाती हैं। ये सुरंगें जो पर्वत कहलाती हैं वो पश्चिमी घाट की कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो हम हमेशा अलास्का या यूएसए के प्रति उल्टे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम तेल डाल देते हैं तो उसमें एक परत टाइप की जल जाती है, जिससे वो मच्छर की जो ऑक्सीजन पूर्ति है वो कट जाती है, इसलिए वो प्रजनन थम जाता है। तो क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है? नहीं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है? बिल्कुल हो सकता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं? मरते नहीं है वो, प्रजनन थमता है उनका। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? देखिए, चींटी हमेशा, बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं, झुंड में रहती हैं, तथा ये बर्रा यही झुंड में रहता है। दीमक ये भी झुंड में रहती है, लेकिन मकड़ी झुंड में नहीं रहती। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव की भारी वर्षा होती है तो वह किस राज्य में होगी? तो ये भारी वर्षा उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती, असम में होती है, राजस्थान में नहीं होती, बिहार में तो असम ही होगा। असम में 3.5 फुट के बांस के बने रहते हैं, ढालू छतें होती हैं, इस चीज़ का याद रखें। लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं, याद रखें। कुड़कू कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़कू ना तो मणिपुर की है, ना मिजोरम की, ना अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन जहाँ की है वो झारखंड की है। झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड की कुड़कू भाषा है, आदिवासी लोग बोलते हैं। जनजाति होती है एक, और जनजाति ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी पाए जाते हैं, झारखंड में और उड़ीसा में। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की वस्तु थीम थी? तो भोजन सबसे बड़ी थीम थी। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विशेष थीम है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो ऐसे शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को वृहद विस्तार को समृद्ध करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने को मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने एवं सीखने में कहानियाँ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को समझ जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़ेंगे। आज का अंतिम प्रश्न होगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को, अपनी वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए? नहीं। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए? हाँ। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये सबसे मोस्ट है। बच्चों को केवल केवल आ गया तो गलत ही हो जाता है। देखिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर है तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा, लेकिन तीसरा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया नहीं है, लेकिन तीसरा राइट होगा। याद रखें, बच्चों केवल खोजने के बच्चों को प्रश्न करने को खोजने का मौका मिलना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए। इसी के साथ राधे राधे, श्री कृष्णा गोविंद।